अगले दिन पुनः आगे की यात्रा करने सभी नारायण भक्त चल पड़ते हैं। धीरे धीरे सभी पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं। अब सामने नेत्रों को विस्मित करने वाला दृश्य आता है। चारों ओर बर्फीली चोटी और इस शिखर से काफी नीचे बादलों का अंबार, अर्थात अब हम बादलों के पार निकल आए हैं। ये चढ़ाई अत्यधिक कठिन है। 14,000 फुट की ऊंची चढ़ाई चढ़ने पर यहां ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। यह रास्ता अत्यंत दुर्गम है। बड़े बड़े चट्टान, इसके साथ ही नीचे बहते पानी के कारण यात्रा कठिन लगने लगती है। परंतु इस तीर्थ के दर्शन करने वालों को भला कोई कष्ट, कोई बाधा क्या कभी रोक पाएगी? यहां एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर चिन्ह बनाए जाते हैं, जिससे पीछे आने वाले यात्री मार्ग की पहचान कर सके। इस स्थान से अलकापुरी टॉप दिखाई देता है। ये कुबेर का मुकुट कहलाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार यही वो स्थान है जहां से रावण अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान जीतकर ले गया था। यहीं कुबेर का भंडार भी है। यहां से 3 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद सामने एक अत्यंत सुंदर त्रिकोणात्मक तालाब दिखाई पड़ता है। यह है सतोपंथ। हे सच्चिदानंद जगदीश्वर अंतर्यामी प्राणेश्वर। हरे कांच के सदृश निर्मल शीतल जल को देख नेत्रों से आंसू निकल पड़ते हैं। नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि यात्री यहीं विश्राम करते हैं। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। कहते हैं इस सरोवर का जल इतना पवित्र है कि यदि कोई एक तिनका भी इस जल में डाल दे तो पक्षी इस तिनके को अपनी चोंच से उठाकर बाहर निकाल देते हैं।
विष्णु नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि। 5 पांडवों में से भीम ने सतोपंथ तक की यात्रा करने के पश्चात यहां अपना देह त्यागा था। धन्य है ये तीर्थ। जब सतोपंथ भक्तों आया यहाँ भीम काल से टकराया। जब सतोपंथ भक्तों आया यहाँ भीम काल से टकराया। गए प्राण त्याग पलकार सब त्याग गए संसार। चला पांडव का परिवार सब त्याग के सुख संसार। सब बिछड़े युधिष्ठिर के भाई गम से आंखें ये भर आई। सब बिछड़े युधिष्ठिर के भाई गम से ये आंखें भर आई। छूटा भ्रातों का प्यार सब त्याग गए संसार। स्कंद पुराणानुसार सतोपंथ ही वो स्थान है जहां त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी के दिन साक्षात स्नान करने आते हैं। धन्य है ये तीर्थ। सतोपंथ इसको कहते हैं, माने सत्य का पंथ। यहाँ काम वैराग्य और मोक्ष की धारणा करके लोग आते हैं कि तीनों भी जगह अगर एक एकादशी के दिन यहाँ डुबकी लगाता है उसको मोक्ष अवश्य मिलता है। हमारे महाभारत में भी लिखा है जो 5 पांडव थे यही से स्वर्गारोहणी गए हैं। केवल धर्मराज ही जा सके और उनके साथ एक कुत्ता गया ऐसे कहते हैं।
कि कुत्ते को जख्म हुआ था, तो धर्मराज तो बहुत दयालु थे, जितने भी साथी थे सब रास्ते में छूट गए, सबका शरीर छूट गया। उसके बाद धर्मराज यहाँ तक पहुँचे तो कुत्ते को काफ़ी जख्म हुआ था। उनके जख्म होने के बाद उनसे देखा नहीं गया कुत्ते का तकलीफ, तो उन्होंने अपनी जांघा को चीर के उसके सारे जो कीड़े हो गए थे उस कुत्ते की टांग में, तो अपने इसमें जांघा फाड़ के उन्होंने उसमें डाल दिए सारे कीड़े। उतने में जहाँ ब्रह्मा जी ब्रह्म मुहूर्त पे आते हैं स्नान करने, 3 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है, वहाँ उन्होंने धो लिया वो जख्म कुत्ते का। तो उसमें जो भी कीड़े बाकी थे वो इस पानी में आ गए। मतलब सतोपंथ में 7 देवियाँ है, श्री है, मेधा है, स्मृति है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, ऐसी 7 देवियाँ यहाँ। इन्हीं का ये जलाशय था पहले स्नान करने के लिए। तो ये सब कीड़ों की वजह से उनकी आस्था भी ये हो गई कि प्रभु ये क्या हो गया। तो वो 7 देवियों ने यहाँ पे काफ़ी वर्ष तक साधना की और ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न किया। उसके बाद प्रभु ने कहा कि हम एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन तीनों भी देवता यहाँ स्नान करने आएंगे, उनको वचन दिया। इसके बाद वो कीड़े काफ़ी सारे नष्ट हो गए। बाकी तो जलाशय पहले पूरी तरह से भर गया था कहते। तो ऐसा इसका महत्व है। मार्ग में चंद्रकुंड आता है। जो कोई ध्यान धरे प्रभु तेरा, जो कोई ध्यान धरे आगम निगम के स्वामी उसको बंधन मुक्त करे। प्रभु तेरा जो कोई ध्यान धरे। चंद्रकुंड के उपरांत आता है सूर्य कुंड। यहां सूर्य नारायण की उपासना करने वालों को सूर्य के समान तेज की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण